हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पिछले कई एपिसोडों में हमने रावण के परिवार के बारे में, रावण के जीवन से जुड़ी सभी बातें आप सबको बतलाई। रावण के बचपन के बारे में भी बताया। इसके पहले एपिसोड में रावण यमराज से कैसे भिड़ गया, देवताओं की परेशानी सब आपको बताया। आइए चलते हैं अगले एपिसोड में, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि रावण अपने सौतेले भाई कुबेर से पहली बार कैसे मिला। दोनों भाइयों के विषय में अद्भुत चर्चा होगी। भाइयों बहनों, आज हम उस भयानक और रहस्यमय समय में प्रवेश करेंगे जब बाल रावण और उसके सौतेले भाई कुबेर से पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई। याद रखो, यह केवल मुलाकात नहीं थी, यह वह समय था जब दो अजय और दिव्य शक्ति संपन्न आत्माओं का सामना हुआ, जिसने तीनों लोकों के संतुलन और भय के नई गहराइयों को जन्म दिया। रावण का जन्म अत्यंत शक्ति और ज्ञान से संपन्न था, ये आप सब जानते हैं। उसका साहस, अहंकार और अद्भुत बुद्धि उसे दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती थी। वही कुबेर बिल्कुल अलग थे। भगवान धन के संरक्षक और दिव्य शक्तियों के स्वामी कुबेर अपने आसन और राज्य की रक्षा के लिए अजेय थे। दोनों के बीच यह पहली मुलाकात थी। केवल व्यक्तिगत ही नहीं थी ये मुलाकात, यह थी शक्ति, अहंकार और दिव्य अधिकारों की टकराहट। भाइयों बहनों, जब रावण ने कुबेर से पहली बार सामना किया तो उसका साहस और अजेय आत्मविश्वास देखकर कुबेर भी चौंक गए। बाल रावण ने अपने दृष्टि से ही ये दिखा दिया कि वह भयानक और कितना शक्तिशाली और कितना बड़ा रणनीति में पारंगत है। भले ही कुबेर जी ने वहां पे दिव्य स्वरूप का प्रदर्शन नहीं किया, पर रावण की आंखों में अजेयता और रणनीति गहराई से देखकर कुबेर स्वयं अस्थिर हो गए। ये था रावण का भय। याद रखो, यह मुलाकात केवल बाहरी शक्ति का परीक्षण नहीं थी, यह मानसिक प्रभुत्व, राजनीति और भविष्य की योजनाओं का अद्भुत खेल था। रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर के सामने केवल सम्मान नहीं दिखाया, बल्कि अपने भीतर छुपी अजेय शक्ति और साहस का संकेत भी दिया। भाइयों और बहनों, याद रखो, इस मुलाकात ने तीनों लोकों के देवताओं को भी चौंका दिया। कुबेर ने रावण को चिताया कि सभी संपत्ति और राज्य केवल नियमानुसार ही सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन बाल रावण ने न केवल चेतावनी सुनी, बल्कि दिव्य साहस और आत्मविश्वास के साथ जवाब भी दिया। भाई कुबेर, रावण ने कहा, भाई कुबेर, नियम और कानून मेरी शक्ति को रोक नहीं सकते हैं। मैं अपनी बुद्धि और साहस से अपने अधिकार स्थापित करूंगा। भाइयों बहनों, याद रखो, यह केवल शब्द नहीं थे, यह वह अजेय आत्मविश्वास और अद्भुत रणनीतिक दृष्टि थी, जिसने यह संकेत दिया कि रावण भविष्य में केवल लंका का ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों पे अपनी शक्ति का खौफ स्थापित करेगा। पहली मुलाकात के दौरान रावण ने कुबेर की दिव्य संपत्ति और शक्ति का अवलोकन कर लिया। वह केवल देखता ही नहीं रहा, बल्कि यह सीखने का प्रयास भी कर रहा था कि किस प्रकार शक्ति का प्रयोग और नियंत्रण किया जाता है, बल्कि यह सीखने का प्रयास भी किया उसने। भाइयों और बहनों, याद रखो, यही रणनीति, बुद्धि और अहंकार का अद्भुत मिश्रण रावण को बाद में अजेय शासक बना दिया। सामने वाली यह मुलाकात केवल एक पारिवारिक टकराहट नहीं थी, यह भी असाधारण शक्ति, रणनीति और मानसिक प्रभुत्व की टकराहट थी, जिसने लंका के भविष्य और रावण की अजेयता की नींव रख दिया। भाइयों बहनों, याद रखो, रावण ने अपनी पहली सीख यही ली कि सौतेले भाई, देवता या कोई भी विरोधी उसके सामने केवल उसकी बुद्धि और शक्ति का परीक्षण कर सकता है। इस मुलाकात का प्रभाव लंका और आसपास के राज्यों पर भी
महसूस किया जाने लगा। राक्षस और मानव दोनों ने यह समझा कि बाल रावण केवल एक साधारण बालक नहीं है। उसकी अजेयता, साहस और रणनीति ने विरोधियों के मन में डर और सम्मान दोनों पैदा कर दिए। आज आपने देखा कैसे बाल रावण ने कुबेर के सामने अपनी पहली वास्तविक चुनौती का सामना किया, कैसे उसने केवल साहस और रणनीति से देवताओं को भी स्तब्ध कर दिया। भाइयों और बहनों, याद रखो, यह केवल पहली मुलाकात नहीं थी। इससे यह संकेत दिया कि रावण भविष्य में तीनों लोकों के लिए खतरनाक और रहस्यमयी शक्ति बन जाएगा। आगे के भाग में हम देखेंगे रावण की जीवन गाथा का अगला पार्ट। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।